दोस्तों देखिए, अब इस तरीके से ये फैला हुआ गार्डन है पापा का। और इसमें से मैं देखिए कुछ एक्स्ट्रा प्लांट हटाऊंगी और देखूंगी, कुछ को कटिंग करूंगी। ये जो मोरिंगा का प्लांट है ना, ये भी प्रून होना चाहिए ऊपर से, तो इसको भी ये वो टूल है जिसको मैं लेके आई हूँ। आपने किसी ने मुझे कमेंट किया था कि टूल दिखाना, तो ये उन्होंने मुझे लोकल मार्केट में जो ये इस तरीके से हत्ते वगैरह लगाते हैं वहाँ से लिया था। उन्होंने 250 बोला था, बट मैंने कई सारी चीज़ें ली हैं तो मैंने फिर ये 200 रुपीज़ का लिया। यार मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा खासा भारी है। और इसका मैं यूज़ दिखाती हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लिया मिट्टी है या कोई, अब देखिए कितनी, तो हम इसमें देखिए कितनी, मतलब खुरपी से ना उतना अच्छे से नहीं हो पाता, उसमें देखिए कितने अच्छे से हो पाता है। और जैसे बड़े पोट है मेरे पास, या कई बार क्या होता है जैसे हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं उसको ऐसे अलटना पलटना पड़ता है, तो ये इस तरह का टूल बहुत अच्छा होता है। और जो हमारे पास हमें नेट से ऑनलाइन मंगाते हैं ना, उनका ये प्लास्टिक का होता है। अभी मैंने एक टूल लिया था, वो जो त्रिशूल वाला टूल होता है, तो वो मेरा एक बार के यूज़ में ही टूट गया। तो फिर मैंने उसमें भी लकड़ी का बिट्टा लगवाया इस तरीके से। तो ये जो है काफ़ी हैवी है और अच्छा है। तो इस तरीके से ये मैंने लिया, ये घर के यूज़ के लिए। और मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखा दिया कि आप लोग बोल रहे थे, तो ये अगर लगेगा तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो देखिए, मैंने बड़े जोश के साथ शुरुआत करी। मैंने सोचा कि मैं पापा के इस गार्डन को काफ़ी अरेंज करूँगी, और मैंने पूरी कोशिश भी की। तो जो जो किया मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि जिनके पास थोड़ी बहुत भी ज़मीन है या वो कैसे अपने गार्डन को अरेंज करें। तो देखिए, ये मोरिंगा का जो प्लांट है कितना घना और लंबा हो गया। एक तरीके से देखिए, ज़मीन में है तो ये तो पूरा ट्री ही बनेंगे, लेकिन क्योंकि इसके लीव्स जो है कंज्यूम करते हैं, और मम्मी जो इनको लीव्स को काट के रख लेती है, इनका पाउडर बनाती हैं, और पाउडर को फिर वो दही में या किसी चीज़ में, किसी में डाल के यूज़ करते हैं। तो इन्हीं के भी पत्ते उन्होंने तोड़ के रख लिए थे। तो मैंने कहा अगर ये छोटा होगा, इसको कट कर लेंगे तो घना हो जाएगा, एक हाथ मतलब पहुंच सकेगा, क्योंकि हर बार सीढ़ी लगाओ या कुछ लगा के तोड़ना पॉसिबल नहीं है। और जितना मतलब इसको नीचे से ही कट कर देना, उतना फिर घना भी हो जाएगा। ऊपर जाके फिर ये लंबा लंबा ही होता जाता है, इसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके देखिए कि बहुत सॉफ्ट होते हैं इसके तने। और इसको करके मैंने क्या किया, ये इतना मोटा था कि कटर से कट नहीं रहा था, तो फिर ये मुझे तोड़ना ही पड़ा। तो मैं इसको काटने की कोशिश कर रही थी, बट ये कटर से कट नहीं रहा था। तो कभी भी जैसे ऐसे प्लांट हो जिसको देखिए, आजकल क्या है, स्पेस की सबके पास कमी है, और प्लांट्स हम इतना लगाना चाहते हैं, तो हमेशा अपने प्लांट्स की कटिंग शटिंग करके उनको शेप में रखें, ताकि दूसरे प्लांट्स को देखिए। वरना क्या होता है, एक प्लांट तो पूरी शेप ले लेता, पूरा घना हो जाता है, फिर वो दूसरे प्लांट को ना उभरने नहीं देता, उनको धूप नहीं मिलने देता। तो इस तरीके से काट छाट करके शेप में रखने पौधे बहुत ज़रूरी है, वरना ये एक जंगल ही बन जाता है पूरी तरह। और देखिए, ये ना मिर्ची गुड़हल का प्लांट है, और ये इस तरीके से हो रहा है। देखिए, इस समय ना पत्ते झड़ते हैं और सारे फूल खिल के एक बार ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरीके से इसकी प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने प्लांट की भी की है और इसकी भी की है। तो कुछ प्लांट जो मुझे समझ आ रहे थे, जिनकी मैं कर सकती थी, की। और बाकी देखिए, मैं दिखाऊंगी आगे, मैंने बहुत सारे प्लांट्स को एक्स्ट्रा को निकाला भी है, बट पापा ने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी थी, तो मैंने एक बार सोचा कि एक बार पापा से पूछूं। देखिए, तिरछा हो रहा था तो मैंने उसको सीधा किया कि इसमें, क्योंकि वही है ना, देखिए अपने गार्डन में फिर भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो फिर कई बार ये होता है ना, प्लांट्स निकाल दो, पापा कहें कि ये तो मैंने लगा रखे थे। तो मैंने जितना मैंने देखा, देखिए जैसे ये पीला बासा है, पीला बासे में क्या है, देखिए फूल खिल के झड़ गए हैं, तो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें काटने पड़ते हैं, और जिससे कि ना नए ब्रांचेस आएँ, और उनके पत्ते जो है, ये काला बासा, पीला बासा, ये तरीके से खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। पहले लोग इन्हीं को यूज़ करके ना, कोई मेडिसिन नहीं लेते थे, इसके पत्तों को जो है वो करके ड्राई करके इसका चूरन वगैरह शहद में मिला के खाते थे, तो खांसी ठीक हो जाती है। और ये देखिए, मरुआ तुलसी का प्लांट बिल्कुल पैर में लग रहा था, जैसे गार्डन के उस गेट में, मतलब जैसे ही घुसते हैं इसके अंदर, तो मैंने इसको निकाला और उसकी हमने शाम को फिर चटनी बनाई। तो देखिए, इस तरीके से मैं आगे दिखाऊंगी।
कितने सारे डोल पे इतने सारे वो जो मुर्गा फूल है उसके पौधे हैं, और देखिए तुलसी, और ये भी, जबकि पापा बोल रहे थे कि अभी पीले बादशाह बहुत सारी उन्होंने सफाई करवाई है, तब देखिए ऐसा हो रहा है। ये छोटी सी तुलसी जी का प्लांट था, ये भी मैंने निकाला क्योंकि पैर में नहीं लगनी चाहिए तुलसी जी। और इनको सबको ना हम जो है उसमें चाय वगैरह में उसमें यूज़ कर लेंगे, बट ये सब यूज़ हो जाएंगे, ऐसे फेंकेंगे नहीं। बट ये सारे जो मैं प्लांट्स निकाल रही हूँ ये है कॉक्सफॉर्म के, इतने हैं, ये बहुत हैं। तो वो ना उनका ये रहता है कि कुछ भी निकालो मत फूल के, बट जितने मेरे हिसाब से प्लांट उतने ही रखने चाहिए जितने सच अच्छी तरह अरेंज हो जाए। और ज़्यादा रखने से ना वो उतने अच्छे होते नहीं, जितने 2 4 6 प्लांट रखो वो ज़्यादा अच्छे से होता है। तो एक ना सारी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो बड़े प्लांट हैं, जो बड़े हैं उनको साइड में लगाया जाए, उसके बाद जो थोड़े छोटे होते हैं बुशी उनको उसके बाद, फिर जो सबसे छोटे हैं। कई बार कुछ प्लांट ना दूसरों की धूप रोक लेते हैं और फिर वो दूसरे प्लांट को ग्रोथ नहीं करने देते। तो अब देखिए जैसे कद्दू की बेल है, ये शायद ये 2 या 3 बेल होंगी और उन्होंने पूरे उसमें फैली हुई है बहुत। तो मेरे ख्याल से 1 या 2 ही बेल बहुत थी, शायद ये 3 4 बेल हों, या देखने में तो ऐसा लग रहा है कितनी, लेकिन पापा बोल रहे 2 3 ही है। तो इसलिए मैंने कहा एक ही बेल बहुत ही है, क्योंकि ज़मीन में तो एक भी बहुत होती है। और क्योंकि ये सब ज़्यादा होंगी तो फिर ये न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे प्लांट्स का। और कम से कम इसमें 20 से 25 शिमला मिर्च के पौधे हैं। और ये देखिए कितने सुंदर अपराजिता के फूल लग रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन में तो ये और भी सुंदर लग रहे थे। तो मैंने अपने घर में भी आदत डाली है अपनी मम्मी को, कि ना घर में ना ये सब अपनी भाभी वगैरह इनकी भाई इनकी टी जो है पी जाए। मैं जिसको भी जो मिलता है उनसे बताती हूँ, जितने भी फूल वगैरह होते हैं ये सब बड़े काम के होते हैं। और ये देखिए ये पौधा मैं सोच रही थी किसी दाल का है किसी का, तब पापा से पूछा था, पापा ने कहा ये तो घास का पौधा है। देखिए कितना सुंदर घास भी, देखिए कितनी अच्छी हो रही है। कुछ भी निकाल के ना मैं बाहर नहीं की तरफ नहीं डाल रही हूँ, जो यूज़ के होंगे बस वही मैं सोच रही हूँ, वही सड़ेगा और वहीं पर जाके ये डिकम्पोज हो जाएगा। और इस समय ना धो मतलब जो घास वगैरह होती है ना, ज़्यादातर जो खेत वगैरह से यूँ नहीं निकाली जाती, क्योंकि उससे ना एक ज़मीन अच्छी तरह, जैसे हम मल्च करते हैं ना, तो घास से ही ना ज़मीन की मल्च होती है और एकदम धूप जो है पूरी तरीके से ज़मीन में नहीं लगती है। अब देखिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये अंजीर का पौधा है और इस समय इसमें अंजीर लगने को तैयार, ऊपर से पिंच किया बिल्कुल ऊपर से, ताकि इसमें जो है नई ब्रांचेज आए, क्योंकि इस समय बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रोथ करेगा ये। तो अच्छी तरह जितनी ब्रांचेज होगी उतना फ्रूट लगेगा। अब ये प्लांट मुझे समझ में नहीं आया, कोई फ्रूट प्लांट है, पता नहीं नाशपाती का है, आलू बुखारे का है, मैंने बहुत तरीके, ये मक्का की वजह से ना कुछ दिख नहीं रहा है, अदरवाइज इसमें बहुत फ्रूट प्लांट है। और ये देखिए ये स्टार फ्रूट का है, और मेरी भतीजी बता रही थी, पापा ने बताया कि इसमें स्टार फ्रूट बहुत लगे भी थे। और अब देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ ये कर रहा है। और ये अमरूद का पौधा है, देखिए मैंने अपने अमरूद के पौधे की कटिंग की, देखिए इस छोटे से प्लांट में अमरूद लग रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने ऊपर की तरफ देखा कि इसमें नई नई ग्रोथ हो रही है, इसलिए मैंने इसकी कोई कटिंग प्रूनिंग नहीं की। तो देखना पड़ता है, जिसको ज़रूरत है उसकी मैं कटिंग प्रूनिंग कर रही हूँ, जिसको ज़रूरत नहीं है मैंने नहीं की। और देखिए मैं बात करी वो आड़ू का पौधा है, मेरे पापा से पूछा था कि ये किसका है, तो ये आड़ू का प्लांट है। वैसे मैंने देखा था पहले, बट बहुत सारे फ्रूट प्लांट की वजह से मैं भूल गई थी। और ये वाला जो पौधा है देखिए ये मेरे पास भी है, यही वाली वैरायटी, ये कागजी नींबू का पौधा है। और ये मैं अभी 2 3 महीने पहले आई थी, बहुत छोटा सा था और इस पर इतने नींबू लग रहे थे। देखिए ऐसे होते हैं करेले, करेले ना नज़र से छूट जाते हैं और जब पकते हैं ना जब दिखाई देते हैं, क्योंकि करेले की बेल भी ग्रीन ग्रीन होती है और ये अंदर छुपे रहते हैं। और अभी कल मैंने हार्वेस्टिंग करी थी, तो अब देखिए ये जीनिया की कितना सुंदर ये कलर लग रहा था। पापा को फूलों का भी बहुत शौक है, ये विंका लगा रखे हैं और जीनिया। तो मैं देख रही थी कि कहीं और तो नहीं लगे हैं करेले। देखिए मिर्च और शिमला मिर्च तो इतनी लगा रखी है, तो देखिए मेरा फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा होगा, मैं कह रही पापा ने बिल्कुल भर रखा है ये सारा, और इसमें ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और देखिए करेले की बेलें ना जितने भी यहाँ प्लांट्स रखे हैं, तुलसी जी का है और ये उसका है देसी गुलाब का, सबको ढक रखा था और ये तरीके से पूरी तरह से कवर कर लेते। और रजनीगंधा भी है, तो सबको मैंने निकाल के यहाँ पे डाला। देखिए इनकी भी मैं काट छाँट करूँगी, और पौधों की ना काट छाँट लगातार करती रहनी पड़ती है उनकी ग्रोथ के लिए। देखिए ये तुलसी जी को ना अच्छी तरह वो करने के लिए ना नीचे से देखिए इस तरीके से स्टेम को सफाई रखनी पड़ती है, और सारी ये हम यूज़ कर लेंगे, और वरना कि ये ग्रोथ नहीं करते अच्छे से। ये देखिए
इस तरीके से ना अपनी तुलसी जी की या जो भी आपके प्लांट आगे मैं रोज़ की भी कटिंग करूँगी, उनकी लगातार कटिंग प्रूनिंग करनी पड़ती है, तभी प्लांट्स ना नई ग्रोथ करता है और उनके अंदर नए जो भी फ्रूट फ्लावर्स है या नई लीव्स है सब वो निकलती है। जैसे आप ना देखिए गार्डनिंग में क्या है, गार्डनिंग में भी बहुत काम होते हैं, जैसे आप घर के या कोई भी काम कंटिन्यूअसली करते हैं ना, वैसे ही गार्डनिंग में भी हमें रेगुलर कुछ ना कुछ काम करते रहने पड़ते हैं। ये नहीं कि भाई एक बार प्लांट लगा लिया बस उसमें पानी डाल दी या कुछ ऐसे नहीं, और बहुत सारे काम होते हैं जो रेगुलर करने पड़ते हैं, और ये कटिंग शटिंग ये सब तो रेगुलर करने ही पड़ते हैं। तो ये देखिए क्योंकि जितने भी इसमें फूल खिल रहे थे, खिलने के बाद देखिए इस तरीके से ब्रांचेस पे वो लगी हुई थी, तो मैंने जो ना और एक्स्ट्रा ब्रांचेस भी काटे हैं जिससे कि ये जो है प्लांट बुशी हो जाए। तो अब देखिए ये जो बराबर में पौधा दिख रहा है ना, ऐसे घासी रजनीगंधा का पौधा ये वाले पापा ने लगाए थे, इसमें भी जो है बडिंग हो रही है। अब देखिए कद्दू मैं दिखा रही हूँ, उसमें जगह जगह देखिए अंदर की तरफ है मिर्च वाला साइड में, इसमें भी कई कद्दू लगे हुए हैं। और ये मैंने छोड़ दिए थे कि थोड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ सारे निकाल के वैसे भी सारे बट्टे ही हैं, तो इसलिए मैं पापा से कई बार बोला है कि प्लांट्स ना कम ही लगाओ, फिर उनको बांटते रहो, लेकिन वो नहीं मानते उनका उनकी ये नेचर ही है। अच्छा तो देखिए ये जो पौधा है ना, ये वही है टिकोमा का, इसको मैंने सर्दियों में कट किया था, देखिए कितना बुशी हो रहा था। और ये मधुकामनी का, देखिए इसके अंदर ये कंडी प्लास्टिक वाली जो कंडी होती है वो लगी हुई है, और इसमें ये कटिंग करनी जब मतलब ये कंडी निकालना भी ज़रूरी होता है इसकी ग्रोथ के लिए, बट इसमें से जड़ें निकल रही हैं, देखते हैं। अब देखिए ये है ब्लैकबेरी, जो दूसरा पोर्शन है ना, जो उसका दूसरी तरफ है, ये फार्म हाउस के मतलब थोड़ा सा एरिया अलग भी है, तो ये जो है ब्लैकबेरी लगी हुई थी, अभी पकी नहीं, रेड है। और ये देखिए ये पौधा है फर्स्ट लव बोलते हैं इसको, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, और कितना सुंदर ये लग रहा था। और ये वाला वो इंग्लिश रोज़ है जो बुके वगैरह में यूज़ होता है, और देखिए कितना सुंदर ज़मीन में है, तो देखिए कितना बढ़िया हो रहा था। और इसकी जो सकर्स निकल रही थी, तो वो मैंने जो है सकर्स निकाली। पापा बोल रहे थे अभी किसी से उन्होंने सफाई करवाई है 1-2 दिन पहले ही, तो इसलिए इतना यहाँ पे साफ़ सुथरा लग रहा था। ये देखिए ये येलो टिकोमा, उसकी मैंने ऊपर से पिंचिंग कर दी। पापा को भी ये पौधा, मम्मी को भी, दोनों को बहुत ही पसंद है येलो वाला। और देखिए ये बेरी का पौधा है, एप्पल बेर का, जो वो मिस इंडिया वैरायटी है उसका है, और उसमें बहुत मोटे मोटे बेर लगते हैं। तो पापा को भी एप्पल बेर का, देखिए कुछ फ्रूट प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें केयर नहीं होती और बहुत अच्छे से वो चलते हैं। देखिए अश्वगंधा का पौधे भी कई पापा ने लगा के रखे हैं, ये और ये जो मोरिंगा का देख रहे हो ना, ये जो मोरिंगा लगाई है 2 पौधे लगे रहे थे, और मैं विंटर्स में इसको निकाल के गई थी एक को, कि एक पता नहीं फिर भी उसकी थोड़ी बहुत जड़ रह गई हुई, ये वाला देखो मेरे, तो ये फिर से निकल आया। मतलब मोरिंगा बिल्कुल मरता नहीं है। और ये देखिए ये देख, मैं कह रही है तो मैं निकाल के गई थी फिर भी ये हो गया है। तो देखिए थोड़ा सा साउंड आ रहा है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और कितनी बार मैंने कोशिश की बट बच्चे तो देखिए बच्चे ही वो चुप नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा। और ये जो गुड़हल का पौधा है, ये भी मैंने घर से ही दिया था कटिंग, देखिए ज़मीन में लग के कितना शानदार ये हो गया है। मेरे पास भी मैंने आपको गुड़हल की कटिंग के दिखाया ना पौधे, उन्हीं के साथ का ये पौधा था। और ये देखिए ये एक बेल पत्थर का जो पीछे दिख रहा है, ये बेल पत्थर का प्लांट है, बिना कांटे वाली, वियतनामी पता नहीं कौन क्या वैरायटी है, बिना कांटे वाली, ये बहुत अच्छी होती है, मतलब घर में लगाने के लिए बड़ी। अब आपको दिखा रही हूँ मैं ये पैकेट्स, पता है ये पैकेट्स किस लिए है, ये सारे एक्स्ट्रा पौधे इसमें लगेंगे, और जो भी जिसको चाहिए होता है वो उसको यहाँ से लेके जाता है। तो इस तरीके से ना उन्हें इतना शौक़ है लगाने का और बांटने का भी। देखिए ये हिमिलिया का पौधा है फूलों का, और इसमें बर्ड्स बहुत आती हैं उसके। और ये देखिए छोटी वाली मिर्ची जो मैंने ये छोटी वाली मिर्ची पापा को दी थी, और देखिए कितनी बढ़िया से ये हो रही है, ये बड़ी अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी। अब ये छोटा सा पापा ने मैंने लगा रखा था पान का, तो पापा को भी फिर पापा ने भी एक ये पान का पौधा लगाया, उनका अच्छा हो रहा है, शेड सी मिल रही है। तो देखिए मैंने छोटे मोटे गार्डन में काम किए, और कैसे लगा आपको ये मेरा काम और ये गार्डनिंग छोटा सा व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो नेचर है कि नेचर के साथ समय बिताना, तो मैंने थोड़ा सा काम भी किया और नेचर के साथ समय भी बिताया। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।